सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक मामले की सुनवाई के दौरान साफ कर दिया था कि किसी आरोपी के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नियमों का पालन होना जरूरी है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस फिर उसी बुलडोजर को चलाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एक्शन में ये बात कही है। तर्क दिया जा रहा है कि ये ड्रग पेडलर्स अपने काम को इन्हीं प्रॉपर्टीज में बैठकर अंजाम देते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपनी जांच में पाया है कि कई ऐसी इमारतें हैं इस समय इन ड्रग पेडलर्स ने खड़ी कर रखी हैं और ये बिल्डिंग बायलॉज के लिहाज से अवैध हैं। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने एमसीडी से इन इमारतों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। इस बारे में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर ऐसी बिल्डिंग्स नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली में है और सभी इमारतें उन लोगों की हैं जिन्हें 2 से 3 बार गिरफ्तार किया गया, बाद में बेल पर छोड़ दिया गया है। पुलिस ने तो यहाँ तक बताया है कि पहले इन्हीं लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत एक्शन लेने की तैयारी थी, लेकिन क्योंकि जरूरी सबूत नहीं मिले, ऐसे में कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब एमसीडी से कहा गया है कि वे समय रहते बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दें। पुलिस अधिकारी की माने तो लंबी चर्चा के बाद ही फैसला हुआ था कि इन ड्रग पेडलर्स के खिलाफ अलग रणनीति बनाई जाएगी। एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में जो केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर नशे के खिलाफ प्रयासों का समन्वय करती है, इन निष्कर्षों को साझा किया गया। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने एमसीडी से इन संपत्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। अब तक केवल 5 इमारतों पर कार्रवाई हुई थी, जबकि कई अन्य इमारतों के ध्वस्त करने का इंतजार था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कुछ संपत्तियां सरकार के अन्य विभागों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जैसे कि दिल्ली शहरी शरण सुधार बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण। इससे स्थिति जो है जटिल हो जाती है। पुलिस ने एमसीडी से कहा कि इमारतों को आशंकित रूप से ध्वस्त किया जाए और प्रक्रिया को जल्द किया जाए। अधिकारियों ने ये भी विचार किया कि बीएनएसएस यानी बिल्डिंग एंड सैनिटरी स्टैंडर्ड्स के तहत प्रावधानों का उपयोग करके ड्रग तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें बुलडोजर के जरिए इमारतों को गिराना शामिल है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि एमसीडी सिर्फ इमारतों के कुछ हिस्से को गिराए। साफ कहा गया है कि पूरी बिल्डिंग को ही गिरना है। एमसीडी ने ये भी कहा कि उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है और कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। अब समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो। ये जरूर था कि अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर को सही बताया गया था, लेकिन क्योंकि अब तक विस्तृत गाइडलाइंस भी नहीं जारी हुई है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।